क्या एक छोटी सी इच्छा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? कभी कभी एक साधारण सी चाहत धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती है जिससे वापस लौटना संभव नहीं होता। ये कहानी है जालपा की, जिसकी एक छोटी सी इच्छा अब उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना ये इस कहानी का दूसरा भाग है, जहां सपने और हकीकत टकराने वाले हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। तो चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। एक छोटे से गांव में प्रयाग के पास महाशय दीनदयाल रहते थे। वह किसान नहीं थे, लेकिन खेती करते थे। जमींदार नहीं थे, पर जमींदारी चलाते थे। थानेदार नहीं थे, पर थानेदारी का प्रभाव रखते थे। असल में वह जमींदार के मुख्तार थे और पूरे गांव पर उन्हीं की धाक थी। 4 चपरासी, 1 घोड़ा, कई गाय भैंसें, लेकिन वेतन सिर्फ 5 रुपए। इतने कम वेतन में गुजारा कैसे होता था, ये कोई नहीं जानता था। उनकी एक ही बेटी थी जालपा। पहले उसके 3 भाई भी थे, पर अब वह अकेली रह गई थी। कोई पूछता, तेरे भाई कहाँ गए? वह मासूमियत से कहती, बहुत दूर खेलने गए हैं। लोग कहते थे कि एक बार दीनदयाल ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया कि वह मर गया और कुछ ही वर्षों में उनके 3 बेटे भी उनसे छिन गए। तब से वह बहुत संभल कर रहने लगे, हर कदम फूंक फूंक कर रखते। अब उनके जीवन का सहारा सिर्फ जालपा थी। जब भी वह प्रयाग जाते, उसके लिए कोई आभूषण जरूर लाते। गुड़िया और खिलौने उन्हें व्यर्थ लगते थे। जालपा के खिलौने थे, उसके गहने। वह बिल्लौर का हार उसका सबसे प्यारा था। उसी को पहनकर वह त्योहारों में जाती और खुश रहती। एक दिन दीनदयाल एक चंद्रहार लेकर आए। माँ उसे पाकर बहुत खुश हुई। अब जालपा का मन बदल गया। वह बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। ला दूंगा बेटी। कब? बहुत जल्दी। लेकिन उसका मन नहीं भरा। अम्मा जी, मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। वह बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं? माँ मुस्कुराई और बोली, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा, बस। यही बात उसके दिल में बस गई। वह हार बहुत महंगा था, इतने पैसे जुटाना आसान नहीं था। अब जालपा को लगता उसकी ससुराल से चंद्रहार जरूर आएगा, लेकिन समय बीतने के साथ जालपा का मन डोलने लगा। उसने देखा कि किसी और की ससुराल से वैसा चंद्रहार नहीं आया। उसके मन में डर बैठने लगा, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। क्या मेरी किस्मत में वो हार नहीं है? वह अक्सर रात को अपनी माँ के गले में चमकते उस हार को देखती और सोचती, क्या माँ अपना हार मुझे दे देंगी? हाँ, माँ तो दे ही देंगी। इसी तरह हंसते खेलते 7 लंबे साल बीत गए और फिर वह शुभ दिन भी आ पहुंचा जब उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान में एक महाशय दयानाथ भी थे। वे बड़े ही सज्जन और सहृदय व्यक्ति थे। कचहरी में नौकरी करते थे और 50 रुपये वेतन पाते थे, पर रिश्वत को वह हराम समझते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था लोगों को जेल जाते हुए, परिवार टूटते हुए और जीवन बर्बाद होते हुए। उन्हें कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने रिश्वत लेकर सुकून पाया हो। उनकी धारणा बन चुकी थी, हराम की कमाई हराम में ही जाती है। लेकिन 50 रुपए में घर चलाना आसान नहीं था। 5 लोगों का पालन पोषण बहुत मुश्किल से होता था। उनका बड़ा बेटा था रमानाथ, लेकिन वह पढ़ाई में मन नहीं लगा सका। सिर्फ 2 महीने में कॉलेज छोड़ दिया। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए घर वालों को भूखा नहीं रख सकता। लेकिन रमानाथ पर इसका असर नहीं हुआ। वह बेफिक्र जीवन जीता रहा, शतरंज खेलता, घूमता फिरता, दोस्तों के सहारे अपने शौक पूरे करता रहा। कभी किसी के कपड़े, कभी किसी की घड़ी, कभी किसी के जूते। वह अलग अलग अंदाज में निकलता, कभी बनारसी, कभी लखनवी। दोस्तों के कपड़े बदल बदल कर वह अपनी दुनिया बना चुका था। इसी युवक को मुंशी दीनदयाल ने अपनी लाडली बेटी जालपा के लिए बहुत सोच विचार के बाद पसंद किया। लेकिन दयानाथ जी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे।
न उनके पास पर्याप्त पैसे थे और न ही कोई नई जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत और ताकत। लेकिन मां जागेश्वरी ने तो अब मन ही मन पक्का ठान लिया था। वह बरसों से अपने सूने घर में एक प्यारी सी बहू के लिए तरस रही थी। दूसरों के घरों में बहुएं आ चुकी थीं और आज वे अपने पोते खिला रही थीं। जागेश्वरी भी अपनी आंखों के सामने वही सुख और रौनक देखना चाहती थी। वह मन ही मन दिन रात बस यही एक मंगल प्रार्थना करती रहती थी कि कहीं से उनके प्रिय बेटे के लिए कोई बहुत ही अच्छा और सच्चा रिश्ता आ जाए। और तभी जैसे उनकी बरसों की कड्ढी तपस्या सफल हुई, मुंशी दीनदयाल का वो शुभ और मंगलकारी संदेश अचानक उनके घर की दहलीज पर आ पहुंचा। उस चिट्ठी को पढ़ते ही जागेश्वरी की आंखों में एक नई और सुनहरी उम्मीद की किरण जाग उठी। वे खुशी और व्याकुलता से बेताब हो उठी, पर मन के किसी गहरे कोने में एक अनजाना डर भी था कि अगर यह सुनहरा मौका हाथ से निकल गया तो फिर ऐसा अवसर दोबारा कब मिलेगा। न घर में बहुत धन था और न ही कोई जायदाद। इसलिए उन्होंने अपनी ममता और दृढ़ इच्छा शक्ति की पूरी ताकत लगा दी और अंततः उनकी ममतामयी जीत हुई शादी का रिश्ता पक्का हो गया। कहानी का अगला भाग समाप्त होता है। अगला भाग और भी दिलचस्प होगा। अगले भाग में जारी बने रहिए हमारे साथ।